नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सरल मैथमेटिक्स में। आज लूसेंट डेली डोज का दूसरा क्लास लेकर के मैं आया हूँ, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वैदिक संस्कृति से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल जो है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक के काल को पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक के काल को उत्तर वैदिक संस्कृति का काल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। वे संस्कृत बोलते थे, ये बिल्कुल सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, ये भी बिल्कुल सही है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये गलत है। वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी सही है। तो इनमें से कौन सा जो कथन है वो गलत है। तो वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये जो कथन है गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो इसका राइट आंसर होगा तंबाकू। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो इसको हम लोग कहते थे श्रमण। जो धर्म विरोधी या वेद विरोधी होते थे उनको क्या कहते थे, श्रमण कहते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र जो है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद। इसीलिए वैदिक काल को हम लोग ऋग वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। तो इसका जो सही क्रम होगा वो होगा वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो सबसे पहले कौन सा ग्रंथ लिखा गया, वेद, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक और उसके बाद उपनिषद। अगला क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन है, सबसे पहले ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी या फिर त्रयी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। तो सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है किसे? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो प्रथम विधि निर्माता के नाम से जाना जाता है मनु को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ जो है श्रीमद् भागवत गीता। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन है, यानी कि जिसके पास जितनी ज़्यादा गायें होंगी वो क्या होगा, वह व्यक्ति उतना ही अधिक धनी होगा। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो यह जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 होती है। अगला क्वेश्चन, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो वैदिक धर्म का प्रमुख लक्षण जो है वो आपका प्रकृति की उपासना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो यह जो है इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो शुल्ब सूत्र ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, अस्तो माँ सद्गमया तमसो माँ ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतम गमया कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा उपनिषद। अगला क्या क्वेश्चन देखते हैं। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो बाहर से आने के बाद सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो सामा तट पे बसे थे। ये पंजाब में बसे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है मिलान करने वाला है। तो अब यहाँ देखेंगे कि एक तरफ जो है वेद दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसको पढ़ने वाले को यानी उसके ज्ञाता को क्या कहते थे उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले क्या है ऋग्वेद। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को हम लोग होत्री कहते थे। उसके बाद दूसरा क्या है यजुर्वेद। यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहेंगे अध्वर्यु कहेंगे। सामवेद को क्या पढ़ने वाले को क्या कहते हैं उद्गाता या उद्गात्री कहते हैं। अथर्ववेद को पढ़ने वाले या ज्ञाता को क्या कहेंगे ब्रह्मा कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? तो इसका सही आंसर होगा क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। तो वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐसा माना गया है कि वेदों की रचना जो है देवताओं ने की है ना कि मनुष्यों ने की है। अगला क्वेश्चन वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उलुक या कनाद हैं। अगला क्वेश्चन मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? तो मीमांसा या पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक जैमिनी हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेदांत या उत्तर मीमांस दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? तो वेदांत के प्रतिपादक बादरायण हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद के 9वां मंडल जो है वो सोम को समर्पित है। अगला, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध यानी कि दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो दशराज युद्ध जो है परूशनी नदी के तट पर लड़ा गया था। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो शास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 है, यानी कि कुल उत्पादन का 1/6। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ब्राह्मण युग, ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो इसका जो आंसर होगा धर्मशास्त्र के काल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक से मिलता है? तो गायत्री मंत्र जो है आपका ऋग्वेद से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। तो न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? तो ये है हमारे गौतम। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं। तो प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषण को निष्क कहा जाता था। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। अगला क्वेश्चन, उपनिषद पुस्तकें हैं। तो उपनिषद किस चीज़ की पुस्तकें हैं? तो ये हैं दर्शन पर आधारित। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अब इसमें देखिए कि एक तरफ दिया हुआ है वेद और दूसरी तरफ दिया हुआ है उससे क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो चलिए देखते हैं। पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद से क्या मिला है हमको? तो ऋग्वेद से मिला है स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं। स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं, जितना भी मंत्र है, गायत्री मंत्र, प्रार्थना, ये सब किससे मिलता है? ऋग्वेद से मिलता है। उसके बाद यजुर्वेद। यजुर्वेद से क्या मिलेगा हमको? तो यजुर्वेद से मिला है स्तोत्र एवं कर्ण कांड। अगला क्या है? सामवेद। सामवेद से क्या मिला है? तो सामवेद हम जानते हैं कि भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। तो संगीतमय स्तोत्र। उसके बाद अथर्ववेद। अथर्ववेद से क्या मिला है? तो तंत्र मंत्र का जो विद्या है, वशीकरण, ये सब बलि के समय मंत्रों का उच्चारण, ये सब किससे किया जाता है? अथर्ववेद से किया जाता है। तो अथर्ववेद जो है सबसे बाद का वेद है और ऋग्वेद जो है सबसे पहले का वेद है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी जो है वह है सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उपनिषद काल के राजा अश्वपति
शासक थे? तो उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो केकय के। अगला क्वेश्चन, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा कठोपनिषद। जो आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वैदिक नदी कुभा या जिसको काबुल भी कहते हैं का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ए, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है? तो कपिल किसके प्रतिपादक हैं? तो ये हैं सांख्य दर्शन के। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा से किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो लौह धातु के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? तो प्रस्थान त्रयी में कौन शामिल नहीं है? भागवत। कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे? तो कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। अब अगला देखेंगे, ये मिलान करने का क्वेश्चन है। इसमें एक तरफ सारे वेद दिए गए हैं और दूसरी तरफ उससे संबंधित तथ्य दिए गए हैं। तो पहला है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद का क्या होगा? अथर्ववेद से किसका ज्ञान मिलता है हमको? तो औषधियों से संबंधित ज्ञान जो है अथर्ववेद से मिलता है। दूसरा क्या है? ऋग्वेद। ऋग्वेद से क्या मिलता है? ईश्वर की महिमा का गुणगान जो है ऋग्वेद से संबंधित है। अगला है यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या है? तो यजुर्वेद से बलिदान विधि मिलती है। और सामवेद तो हम लोग जानते ही हैं कि संगीत का जनक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता जो है आपका चिकित्सा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? तो ये हो जाएगा यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन, वैदिक युगिन सभा गांवों के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी। तो 54 नंबर क्वेश्चन है, इसका क्या हो जाएगा आंसर? ये हो जाएगा मंत्री परिषद। वैदिक युगिन सभा क्या होती थी? मंत्री परिषद को वैदिक युगिन सभा कहते थे। अगला क्वेश्चन, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो वैदिक युग में कैसी शासन प्रणाली थी? तो वैदिक युग में आपका शासन प्रणाली था गणतंत्र। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है?
तो 57 का आंसर हो जाएगा ए, सांख्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है तो किस युग में? तो इसकी जो स्पष्ट व्याख्या हुई है वह हुई है वैदिक युग में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो ये हो जाएगा लुहार, यानी कि लुहारगिरी। यानी कि वैदिक काल में जो है सभी तरह के मृदभांड, बढ़ईगिरी, आभूषण बनाने वाले सुनार, ये सब काम होते थे, लेकिन लुहारगिरी वाला काम नहीं होता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक तरफ है सभी वेद दिए हुए हैं और दूसरी तरफ क्या है, उससे संबंधित शब्द दिए हुए हैं। तो अब क्या है, ए में है आयुर्वेद। तो आयुर्वेद किससे संबंधित है? आयुर्वेद अथर्ववेद से संबंधित है। उसके बाद अगला देखेंगे धनुर्वेद। धनुर्वेद किससे संबंधित है? यजुर्वेद से संबंधित है। तीसरा गंधर्ववेद। तो गंधर्ववेद किससे संबंधित है? तो ये सामवेद से संबंधित है। और डी शिल्पवेद या अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। आयुर्वेद ऋग्वेद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर ए होगा। दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक का जो मंडल है, ये जो 6 मंडल हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग? वंश मंडल या गोत्र मंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में वशीकरण की विधि और जादू टोने की विधि बताई गई है। अगला आर्य शब्द इंगित करता है। तो आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। अगला क्वेश्चन। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। आर्य भारत में संभवतः आए। तो आर्य कहाँ से आए थे? तो ये आए थे मध्य एशिया से। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो ये हो जाएगा यजुर्वेद। ये गद्य और पद दोनों में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ये हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था शतपथ ब्राह्मण है। उसके बाद गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? तो गोत्र व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में आई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
अनुलोम विवाह का अर्थ है। तो अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है? उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह क्या कहलाता है? अनुलोम विवाह कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था, तो इसका हो जाएगा जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। अनुलोम में क्या होता है? उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह करता है, तो उसको हम लोग अनुलोम विवाह कहते हैं। और प्रतिलोम विवाह में क्या होता है कि उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। अगला क्वेश्चन, वैदिक युग में यव कहा जाता था। तो वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था? तो जौ को यव कहते थे। अगला क्वेश्चन, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो व्रीहि शब्द चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, अथर्व का अर्थ क्या है? तो अथर्व का अर्थ जो है होता है पवित्र जादू। अगला मिलान करने वाला क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है? शिक्षा किससे संबंधित है? ध्वनि शास्त्र से। उसके बाद कल्पसूत्र किससे संबंधित है? कर्म कांड से। निरुक्त किससे संबंधित है? शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र से। और छंद शास्त्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन हैं? तो अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो सबसे प्राचीनतम स्मृति जो है वो है मनु स्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। अगला क्वेश्चन, प्राचीनतम पुराण कौन है? तो मत्स्य पुराण जो है उसे प्राचीनतम पुराण कहते हैं। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। अगला क्वेश्चन, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? तो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कुल या कुटुंब थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। तो ये 250 सूक्तों की जो रचना हुई है वो किसके लिए हुई है? तो इंद्र देवता के लिए। अगला क्वेश्चन, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो ये अथर्ववेद में कहा गया है। सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो ये है मैत्रायणी संहिता। मैत्रायणी संहिता में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो उत्तर वैदिक काल में
जो है प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी सुमेलित करना है। इसमें यज्ञ, एक तरफ यज्ञ दिया गया है और दूसरी तरफ अनुष्ठान का जो है कारण बताया गया है। तो देखेंगे, पहले है राजसूय यज्ञ। तो राजसूय यज्ञ क्यों किया जाता था? राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित यज्ञ है ये। दूसरा क्या है? अश्वमेध यज्ञ। तो अश्वमेध यज्ञ क्यों कराते थे? राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ है। अगला है वाजपेयी यज्ञ। तो शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ है वाजपेयी यज्ञ। अग्निष्टोम यज्ञ। अग्निष्टोम यज्ञ क्यों किया जाता था? तो देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोम रस का पान किया जाने वाला यज्ञ। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा कौन सा यज्ञ है जिसमें पशु बलि भी दिया जाता था और सोम रस का पान भी किया जाता था? तो वो होगा अग्नि अष्टोम यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ क्यों कराया जाता था? तो ये कराया जाता था राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ नदी का जो है वैदिक काल में उस नदी का नाम और दूसरी तरफ है आधुनिक काल में उस नदी का नाम क्या है? तो सबसे पहले है परुष्णी नदी। परुष्णी नदी का आधुनिक नाम क्या है? रावी नदी है। उसके बाद सतुद्री नदी। सतुद्री नदी का आधुनिक नाम है सतलज नदी। अस्किनी। अस्किनी किसको कहते हैं? तो ये चिनाब नदी का प्राचीन नाम है। बिपाशा। बिपाशा किस नदी का नाम है? तो ब्यास नदी का नाम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की कुल संख्या 16 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक तरफ विवाह के बारे में दिया गया है और दूसरी तरफ उसका वर्णन है। तो पहला है ब्रह्म विवाह। तो ब्रह्म विवाह किसको कहते हैं? समान वर्ण या जाति में जब विवाह होता है तो उसको हम लोग ब्रह्मा विवाह कहते हैं। उसके बाद दूसरा है दैव विवाह। तो दैव विवाह किसको कहते हैं? तो दैव विवाह कहते हैं पुरोहित या पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। अगला है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह किसको कहते हैं? कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुका कर किया गया विवाह। यानी कि कन्या के बदले एक जोड़ी बैल या फिर एक जोड़ी गाय दे करके उस कन्या से विवाह करना क्या कहलाता है? आर्ष विवाह कहलाता है। अगला है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह किसे कहते हैं? तो बिना दहेज के जो विवाह होता है उसे हम लोग प्रजापत्य विवाह कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करना है। एक तरफ विवाह है और दूसरी तरफ उसका वर्णन है। तो इसका देखेंगे, सबसे पहले है गंधर्व विवाह। तो गंधर्व विवाह किसको कहते हैं? प्रेम विवाह को ही हम लोग गंधर्व विवाह कहते हैं। दूसरा है असुर विवाह। तो असुर विवाह किसको कहेंगे? असुर विवाह हो जाएगा हमारा कन्या को खरीद कर किया गया विवाह क्या कहलाता है? असुर विवाह कहलाता है। अगला है राक्षस विवाह। पराजित राजा की कन्या या
अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह क्या कहलाएगा? राक्षस विवाह कहलाएगा। उसके बाद पैशाच विवाह, तो पैशाच विवाह किसको कहते हैं? सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह क्या कहलाता है? पैशाच विवाह कहलाता है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग। गंधर्व विवाह किसको कहते हैं? तो प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह कहते हैं। उसके बाद असुर विवाह किसे कहते हैं? तो असुर विवाह कहते हैं कन्या को खरीद कर किया गया विवाह क्या कहलाएगा? असुर विवाह कहलाएगा। राक्षस विवाह किसको कहते हैं? तो पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ अगर विवाह करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? राक्षस विवाह कहलाएगा। उसके बाद पैशाच विवाह क्या है? तो सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह क्या कहलाता है? पैशाच विवाह कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तीन ऋण में शामिल नहीं है, तो तीन ऋण में शामिल नहीं है कौन सा? मातृ ऋण। जो ऋण कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। मातृ ऋण ये ऋण में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ऋग वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, तो मृदभांड संस्कृति कौन होगा? गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति कौन है? तो ये है चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? तो ये है भगवानपुर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो ये ऋग्वेद में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऋग्वेद में अघन्य वद योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो ये है गाय के लिए। तो गाय को क्या कहा गया है? अघन्य कहा गया है, यानी कि उसको ना मारने वाला पशु कहा गया है, उसको नहीं मारना है किसी भी हालत में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संग्रहित्री भागदूध छता छत्री या अक्षवाप ये एक तरफ दिया गया है और मिलान करना है, तो ये क्या हो जाएगा? संग्रहित्री किसको कहते हैं? ये कोषाध्यक्ष थे। भागदूध किसको कहते हैं? ये कर संग्रहकर्ता को भागदूध कहते हैं। छता या छत्री किसको कहते हैं? तो छता या छत्री कहते हैं प्रतिहारी या राजप्रसाद का सक्षक। अक्षबाप किसको कहते हैं? तो पासे के खेल में राजा का सहायक अक्षबाप कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। रीत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? तो ये हो जाएगा वरुण। वरुण को ऋतस्य गोप कहा जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था?
तो जल या समुद्र का देवता किसको कहते हैं? वरुण को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्रमों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो ये हो जाएगा, इसको विष्णु को कहा गया है। वामनावतार जिसमें 3 पग में तीनों लोक को माप लेने के कारण उसे उपक्रम कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना एक तरफ है और दूसरी तरफ उससे संबंधित तथ्य हैं। तो पहला है पूषण। पूषण क्या है भाई? तो पूषण जो हैं विवाह के देवता हैं। अगला है रुद्र। रुद्र क्या है? तो रुद्र पशुओं का देवता है। धौस या धौ जगत के पिता हैं। अदिति किसको कहते हैं? तो देवों की महान माता को अदिति कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। अगला, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता जो संबंधित है वो ईरान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। तो वैदिक काल में लोहे का उपयोग नहीं किया जाता था, यानी कि उस समय लोहे का खोज नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो ये हो जाएगा कुभा या क्रमु। कुभा जिसको हम लोग काबुल भी बोलते हैं। अगला, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये हो जाएगा, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना करता है। तो ये भी क्या हमारा सही है। धर्म क्या करता है? व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। रीत क्या है? मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचित करता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो बी.जी. तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष लिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में भी मिलान करना है। एक तरफ नदी का नाम प्राचीन समय में उस नदी को क्या कहते थे, और दूसरी तरफ वर्तमान समय में उस नदी का नाम क्या है, ये दिया हुआ है। तो इसको देखेंगे।
पहला है कुभा। कुभा किसको कहते हैं? जो वर्तमान समय में काबुल हम जानते हैं। काबुल नदी को पहले क्या कहा जाता था? कुभा नदी। दूसरा क्या है? परुष्णी। परुष्णी नदी किसको कहते हैं? रावी नदी को हम लोग परुष्णी नदी कहते हैं। उसके बाद सदागिरी, सदानीरा। सदानीरा नदी जो है गंडक नदी उसका नाम है वर्तमान समय में, और सतुद्री नदी जो है सतलज नदी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त थे? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त थे। उसके बाद अगला है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। तो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म क्या था? प्राकृति पूजा और यज्ञ। अगला पतंजलि कौन थे? तो पतंजलि थे योगाचार संप्रदाय का एक दार्शनिक, योग दर्शन के प्रतिपादक थे पतंजलि। अगला क्वेश्चन देखेंगे। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेध माधव से संबंधित ऋषि थे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऋषि गौतम रहुगण। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेध माधव से संबंधित ऋषि थे। तो ऋषि गौतम रहुगण। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अब इसमें हम लोग देख चुके हैं कि पूरा जो है वैदिक काल इसमें कवर हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में फिर एक नए टॉपिक के साथ।